सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय खबर देने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे अष्टमी का पावन दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं गुरुवार के दर्शनों के साथ आहारचर्या। कहते हैं जब ऐसे दृश्य दिखते हैं, आहार देते हैं तो कहते हैं वाह भाई वाह, पर जब देखते हैं, अनुमोदना करते हैं, तब भी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। ऊंचे गोत्र ऊंची आयु का बंद होता है इससे। पर जब जब ऐसे दृश्य मन के अंदर हो, किसी भी संत के देखते हैं, पुलकित हो जाता है, रोम रोम खिल जाता है, मन आनंदित होता है, श्रद्धा और भाव से समर्पण हो जाता है। जब अरे चक्रवर्ती भरत थे ना, वह भी ऐसे दृश्य देखते थे। जब तक किसी मुनि को, संत को आहार नहीं करा दे, तब तक घर में भोजन नहीं करते थे, अपने द्वार पर खड़े रहते थे इस इंतजार में कि कोई दूर से संत आता दिख जाए और मैं पड़गाहन करूं। यही भावना बातें हैं, तभी तो कहते हैं आहार विहार हमारा कर्तव्य के साथ हमें शुभ पुण्यों का अर्जन भी करता है। पर अफसोस तब होता है जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं। ये कोई हमें दूसरा धर्म का जैनेतर समाज से नहीं दिखता, अपने ही घर में अपने ही लोग, अपने ही भाई इस तरह के दृश्य करते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह धर्म का अवर्णवाद है। जिन धर्म मुद्रा की अरे शर्मसार करने वाली घटना होती है जब स्त्री 8 साल से छोटा बच्चा कभी जिन मुद्रा नहीं लेता है, कभी नग्न रूप में, दिगंबरत रूप में नहीं रखते हैं उसको। अरे आप यह कोई पुण्य अर्जन नहीं कर रहे हैं, आप तो यह हमारे संतों का हास परिहास कर रहे हैं। यह आपको कोई अच्छा पुण्य नहीं मिल रहा, अरे पापों का अर्जन हो रहा है, नीच गति और नीच आयु का बंद कर रहे हैं आप। आसान नहीं है। किसी के भी ऐसे बच्चे के माँ बाप और रिश्तेदार सबके लिए ऐसी बातें बहुत खतरनाक होती हैं। अवर्ण जिन धर्म का, जैन धर्म का आप इस तरह हास परिहास उड़ाते हैं। हमारे जिन मुद्रा इतनी आसान नहीं है कि आप इस तरह खिलौने के रूप में इस तरह दिखा दिए जाए। कभी भी घर में कई बार में इस तरह की मुद्राएं आती हैं और फिर आप इसे सोशल मीडिया में डाल देते हैं, जहाँ से हमारे पास लोग ये बेचते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, 100% गलत है। यह पाप के बंध है, पुण्य नहीं होता है। हम अब हमारी बात पे न माने, विद्वानों में श्रेष्ठ कड़ी में गिने जाने श्रेयांश कुमार जैन बड़ौस से शास्त्री परिषद के अध्यक्ष सुनते हैं उन्हीं से। कुछ लोग 3-4 वर्ष के बच्चों को नग्न दिगंबर मुद्रा में आहार लेता हुआ या आहार की मुद्रा बनाकर पीछे कमंडल देकर निकालते हैं जी, जो सर्वथा गलत है, क्योंकि इससे कर्म का तीव्र आश्रय होता है। आप लोगों को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिन धर्म का अवर्णवाद है और जिन मुद्रा का हास परिहास है। इसलिए जिन मुद्रा की मर्यादा को बनाए रखें और जिन मुद्रा का हास परिहास ना करें। श्रावक गण इस पर विचार करें। ये जिन मुद्रा महान है और पूज्य है, इसमें दोष उत्पन्न ना करें। जंगल में केशनोच, जी हाँ, देख रहे हैं आप। जब यह केशनोच होता तब इस जंगल में तापमान 3 से 4 डिग्री के बीच का था। ठिठुर रहे थे, अगर इसमें पहुंच जाएंगे तो एक रजाई नहीं, 2-2 रजाई में बंद के जाओगे तब आप चल पाओगे। और ऐसे में ये दिगंबर महामुनिराज आचार्य श्री सुनील सागर जी किस तरीके से पंचमुष्टि केश लोच कर रहे हैं, बालों को घास की तरह उखाड़ रहे हैं। ठंड के सिरन नहीं हो रही है। इस तरह जंगल में खुले में ऊपर बैठ जाना, यह कई बार देख चुके हैं। और याद आते हैं ना किसकी? आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी की, जिनके संग से आते आते आज चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर जी हैं। मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर महावीर कीर्ति जी महाराज भी इसी तरीके से केश लोच करते थे। वही दृश्य याद आते हैं जब इनको आचार्य सुनील को आज सुबह देखा था जंगल में इस तरह बीहड़ के अंदर ही केश लोच, सुबह ठिठुरती ठंड में, तापमान 3 और 4 डिग्री, और इस तरह इसी को देखकर तो बारंबार नमन को मन कर जाता है, मस्तक झुक जाता है श्रद्धा के अंदर। यही है दिगंबरत्व का श्रेष्ठ रूप जो आज ये देख रहे हैं। मोरा दृश्य देख रहे हैं आप। भारत जोड़ो यात्रा का अभियान चल रहा है। कन्याकुमारी से चलते मध्य प्रदेश पहुंच गया। कल यह उज्जैन में था। तपोभूमि में थे हमारे राहुल गांधी जी। जब नेता आते हैं ना तो कुछ खास बात हो जाती है। बस आए,
इन्होंने पहले तो यहाँ पर आकर यश कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया रिमोट से, और फिर आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी के पास बैठ गए। कुछ उन्होंने समय सार की गाथाएं बताई, चिंतन बताया, महावीर स्वामी से लेकर आदिनाथ से ऊपर से लेकर तब तक का जैन दर्शन की बातें बताई। गदगद हो गए थे। ग्रंथ मिला समय सार और उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वाध्याय करना शुरू करूंगा। जैन दर्शन पर बोलते वक्त उन्होंने कहा महावीर स्वामी के सद्भावना को प्रणाम हर कोई याद करता है, आज भी उनके अहिंसा से ही हमारा देश आज़ाद हुआ। और यही आज अगर महावीर स्वामी के संदेशों का जन जन पालन कर ले तो ये आतंकवाद, विद्रोह, लालसाएं सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। आशीर्वाद मिला दोनों हाथों से गुरुवर से, और राहुल गांधी जी ने भी कहते तपोभूमि के आ जाकर मैं फलीभूत हो गया, धन्य हो गया ऐसी पावन धरा के दर्शन करने। और जाते जाते ये दृश्य दिखाएंगे कहाँ का है, धर्मस्थल का। टैंक खड़ा है, क्या हो गया भाई, ऐसी सुरक्षा के लिए जरूरत कि आज बंदूक की जरूरत नहीं मंदिरों पे, टैंक अगर खड़ा हो गया है। जी हाँ, सचमुच धर्मस्थल मंजूषा में ये टैंक आ गया है। भारतीय रक्षा डिपो पुणे ने दिया इनको। अब सोचेंगे अब क्या बात है, पहले इसके बारे में, टैंक के बारे में, असली टैंक है भाई, नकली नहीं है। 1968 में यह इंडियन डिफेंस भारत की सेना को यह मिला था, और इसने कारनामे दिखाए थे। T-565 नाम है इसका। जब हमारी पाकिस्तान से मारे 1971, और फिर बांग्लादेश के साथ उसको विजय दिलाने के लिए, उसकी सोना दिलवाने के लिए, तब इसका बहुत काम आया था। 40 साल बाद अब ये रिटायर हो गया था। जी हाँ, जब इंसान और टैंक भी रिटायर होते हैं तो अब पुणे से ये जो टैंक है यहाँ पर धर्मस्थल मंजूषा को जैसे दान दे दिया है। एट्रैक्शन है ये। गजब की 40 टन इसका वजन है, 27 फुट चौड़ा है, 9 फुट ऊंचा है, 10 फुट चौड़ा है। देख रहे हैं आप। अरे आज पहली बार आप देखो किसी जैन मंदिर में, अरे किसी भी मंदिर में दुनिया में पहली बार देखा होगा कि टैंक खड़ा है ना। रोचक बात। पर हाँ, कल भी बात करेंगे इस रोचक बात। शिखर जी पर टोके अपनी ढूंढते रह जाओगे। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।